देखो भाई, आज हम जो सबक पढ़ेंगे तो उस सबक में दो फ़िअल का इस्तेमाल करेंगे और वो दोनों फ़िअल ऐसे हैं जो अन हरफ नासिब के ज़रिए से इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ गए? अरबी दोम वालों ने अलक़िरातुल वादिहा में यानी दूसरे हिस्से में वो सबक पढ़ लिया है, सोम वालों ने भी। अव्वल वालों ने नहीं पढ़ा, लेकिन जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। देखो मैं इधर लिखता हूँ, एक लफ्ज़ आता है बच्चों, अरादा युरीदु, बोलो मेरे साथ, इरादतन, मिन बाबे इफ़आल, मानाहू चाहना, मानाहू ये जो इंग्लिश में आता है ना वांट, समझ में आ रहा? WANT, वांट, वही है। अरादा युरीदु इरादतन, सब बोलो, अरादा युरीदु इरादतन, मिन बाबे इफ़आल, मानाहू चाहना। समझ में आ गया? एक तो ये फ़िअल हुआ, और एक फ़िअल है बच्चों दूसरा, अहब्बा युहिब्बु इहबाबन, अहब्बा मिन बाबे इफ़आल, मानाहू पसंद करना, मानाहू पसंद करना। समझ में आ गया? इन दोनों की आज हम मश्क करेंगे और इनके इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि इनके बाद आएगा अन हरफ नासिब। क्या आएगा? और कायदा यह है इस्तेमाल करने का कि जैसा ये फ़िअल होगा, यानी अरादा या अहब्बा, तो अन हरफ नासिब के बाद फ़िअल का वही सीगा हम बाद में लेकर के आएंगे। समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर आपने उर्दू में ये कहा, मैं ये चाहता हूँ कि जुमले लिखूं। क्या लिखा मैंने? ये मैं ये चाहता हूँ कि जुमले लिखूं। इसी का उर्दू में हम क्या लिखेंगे? दूसरा जुमला, मैं जुमले लिखना चाहता हूँ। बोलो, मैं जुमले लिखना चाहता हूँ। ये दो उर्दू है, अल्फाज उर्दू में दोनों के बदले हुए हैं, लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही है। मैं चाहता हूँ कि जुमले लिखूं, या ये कि मैं जुमले लिखना चाहता हूँ, दोनों का मतलब एक है या अलग अलग है? एक ही है। अब देखिएगा, उर्दू में बताइए ये सीगा कौन सा है? वाहिद मुतकल्लिम है? अरे है नहीं है? मैं चाहता हूँ मुतकल्लिम का है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो अरादा है इसको हम उठा के यहाँ लाएंगे वाहिद मुतकल्लिम बनाकर, लेकिन अन के बाद में जो लिखने वाला फ़िअल है उसका भी हम कौन सा सीगा इस्तेमाल करेंगे? वाहिद मुतकल्लिम का। ये इसका तरीक़ा है। समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर हम इसकी अरबी क्या बनाएंगे? उरीदु, क्या कहेंगे? उरीदु अन अक्तुबल जुमला। बोलो, उरीदु। देखिएगा, तवज्जो रखिएगा, यह है असल इसका इस्तेमाल। क्या? अरादा युरीदु इरादतन से वाहिद मुतकल्लिम बना उरीदु। क्या मतलब हुआ? मैं चाहता हूँ। अन का इस्तेमाल करेंगे और अन के बाद में जो फ़िअल लेकर के आएंगे वो भी अन से पहले वाले की तरह होगा। यानी ये मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम है तो ये भी क्या आएगा? मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, मैं चाहता हूँ यह के जुमले लिखूं। करो, मैं चाहता हूँ यह के जुमले लिखूं। लेकिन आप इसी का तर्जुमा क्या कर लेंगे? मैं जुमले लिखना चाहता हूँ। बोलो, अरे समझ में आ गया? देखिएगा आगे, अब आप इसी की मश्क करें अहब्बा के साथ। मिसाल के तौर पर आपने ये लिखा, मैं जुमले लिखना पसंद करता हूँ। क्या कहेंगे? मैं जुमले लिखना पसंद करता हूँ। तो अब चाहता हूँ इसके लिए उरीदु, और पसंद करता हूँ इसके लिए उहिब्बु। क्या लेकर आएंगे? बोलो सब, तरीका वही है, उहिब्बु। बोलो सब, अन अक्तुबल जुमला। बोलो, ये अन के बाद
अक्तुबा पर नसब क्यों आया? इसलिए कि अन हरफे नासिब है। बोलो अन हरफे नासिब है। समझ में आ गया? उहिब्बु अन अक्तुबल जुमला, क्या तर्जुमा होगा? मैं जुमले लिखना पसंद करता हूँ। और उरीदु अन अक्तुबल जुमला, मैं जुमले लिखना चाहता हूँ। समझ में आ गया? अब देखिएगा, आप इसी की थोड़ी सी मश्क करते हैं। ये कायदा समझ में आ गया बच्चों सबकी? देखिएगा, आप आइए मिसाल के तौर पर एक फ़िल लेकर के खालिद जुमले लिखना चाहता है। क्या कहेंगे? खालिद, मैं यहाँ लिख देता हूँ, खालिद जुमले लिखना चाहता है। अब देखिएगा, वाहिद मुज़क्कर गायब है खालिद, तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे? पहले फ़िल लेकर आएंगे। बोलो युरीदु खालिदुन, बोलो आगे अन यक्तुबल जुमला, सब बोलो एक साथ। युरीदु खालिदुन अन यक्तुबल जुमला, सब बोलो एक साथ। और अगर ये लिखना है कि खालिद जुमले लिखना पसंद करता है, तो अब यहाँ युरीदु की जगह क्या ले आएंगे बच्चों? युहिब्बु खालिदुन अन यक्तुबल जुमला, सब बोलो एक साथ। समझ में आ गया? बाकी तरीका वही है जो आपको मालूम है। मिसाल के तौर पर हम ये कहें, खालिद कापी पर जुमले लिखना चाहता है, तो कुछ नहीं करना, यही अलल कुर्रासती या फिल कुर्रासती, बोलो सब एक जुमला। ये क्या कहेंगे? युरीदु खालिदुन अन यक्तुबल जुमला फिल कुर्रासती, सब बोलो। खालिद कापी पर जुमले लिखना पसंद करता है, बोलो। समझ में आ गया? देखिएगा, ये तो हो गया लिखना, लिखना चाहता है या लिखना पसंद करता है। आप एक नया फ़िल लेकर के आए, अबदा या अबुदु इबादतन, सब बोलो मेरे साथ। क्या मायने आते हैं? इबादत करना। आप एक जुमला लिखे, मिसाल के तौर पर यहाँ मुअन्नस को लेकर के आ जाए, खालिदा अल्लाह की इबादत करना चाहती है। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिएगा, अब युरीदु से क्या बन जाएगा बच्चों? तुरीदु खालिदतु, बोलो तुरीदु खालिदतु। आगे क्या आएगा? अन तअबुदल्लाह, बोलो। तुरीदु इसलिए आया है कि खालिदतु मुअन्नस है, और यहाँ अभी ताबुदा वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा इसीलिए आया है। समझ में आ रहा है सबकी? सब बोलो इस जुमले को। तुरीदु खालिदतु अन ताबुदल्लाह, बोलो सब। और अगर ये कहना है खालिदा अल्लाह की इबादत करना पसंद करती है, तो क्या कहेंगे? तुहिब्बु खालिदतु अन तअबुदल्लाह, सब बोलो एक साथ। तुहिब्बु खालिदतु अन तअबुदल्लाह, बोलो सब। तुहिब्बु खालिदतु। इसी जुमले को हम लंबा करना चाहें तो क्या करेंगे बच्चों? खालिदा अल्लाह की इबादत करना पसंद करती है या चाहती है घर में, फिल बैती, क्या कह देंगे? पहले जुमले में इजाफा करो, खालिदा घर में अल्लाह की इबादत करना चाहती है, सब बोलो एक साथ। तुरीदु खालिदतु अन तअबुदल्लाह फिल बैती, सब बोलो। इसी को नीचे वाले पर लेकर आओ, खालिदा अल्लाह की, तुहिब्बु खालिदतु अन तअबुदल्लाह फिल बैती, सब बोलो। समझ में आ गया? देखिएगा, एक लफ्ज़ इसमें आपने पढ़ा है
शरह यशरहु शरहन, क्या मायने आते हैं? तशरीह करना, वजाहत करना, मतलब बयान करना। समझ में आ रहा है? आप मिसाल के तौर पर ये कहें कि माहिर उस्ताद सबक की तशरीह करना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिएगा, अब यहाँ उस्ताद चाहते हैं तो सीगा कौन सा लाएंगे? वाहिद मुज़क्कर गाइब। क्या बोलेंगे? युरीदु। बोलो आगे, अल उस्ताजुल माहिरु। बोलो युरीदुल उस्ताजुल माहिरु। अब वो जो चाहते हैं अन के बाद उसको ले आएंगे। अन, बोलो अन यशरहा। बोलो अन यशरहा दरसा। बोलो युरीदुल उस्तादुल माहिरु अन यशरहा दरसा। सब बोलो। और अगर ये कहना माहिर उस्ताद सबक की तशरीह करना पसंद करते हैं तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? युहिब्बु। बोलो युहिब्बुल उस्तादुल माहिरु अन यशरहा दरसा। सब बोलो। अगर हम इसमें इजाफा करना चाहें इस बात का कि नए सबक की तशरीह करना चाहते हैं तो अद-दरसा की क्या ले आएंगे? सिफत, अद-दरसल जदीदा। समझ में आ रहा? बनाओ, माहिर उस्ताद नए सबक की तशरीह करना चाहते हैं। सब बोलो एक साथ। युरीदुल उस्तादुल माहिरु अन यशरहा दरसल जदीदा। सब बोलो। समझ में आ गया? इसी जुमले में आप कुछ भी कर सकते हैं। मसलन माहिर उस्ताद दर्सगाह में नए सबक की तशरीह करना चाहते हैं। दर्सगाह में बनाओ युरीदुल उस्तादुल माहिरु अन यशरहा दरसल जदीदा फिल फस्ली। समझ में आ रहा है? ये बहरहाल अन का इस्तेमाल ऐसे होता है। इसी तरह जैसे आपको आप आपस में सवाल जवाब करने हैं। मसलन उठाइए शुरू से, क्या तुम जुमले लिखना पसंद करते हो? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। हल तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। सब बोलो हल तुरीदु। समझ में आ गया? यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। क्या कहेंगे? लिखने की ज़रूरत नहीं है। हल तुहिब्बु अन तक्तुबल जुमला। अब तुहिब्बु आया है तो तर्जुमा, क्या तुम जुमले लिखना पसंद करते हो? तुरीदु लाओ, हल तुरीदु अन तक्तुबल जुमला, क्या तुम जुमले लिखना चाहते हो? समझ में आ रहा? आगे वाला एक फ़िअल था अबदा यअबुदु इबादतन। आप इस पर लेकर आइए, क्या तुम अल्लाह की इबादत करना चाहते हो? हल तुरीदु अन तअबुदल्लाह। सब बोलो। क्या तुम आज अल्लाह की इबादत करना चाहते हो? हल तुरीदु अन तअबुदल्लाह हल यौमा। सब बोलो। क्या तुम आज अल्लाह की मस्जिद में इबादत करना चाहते हो? हल तुरीदु अन तअबुदल्लाह फिल मस्जिदिल यौमा। सब बोलो एक साथ। आप अल्लाह की इबादत करना कब चाहते हो? मता, हल की जगह मता। बोलो सब। मता तुरीदु अन तअबुदल्लाह। बोलो। कहो मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ अज़ान फजर से पहले, फजर की अज़ान से पहले। बोलो। उरीदु अन अअबुदल्लाह क़ब्ल अज़ानिल फजर। सब बोलो बच्चों।
उरीदु अन अअबुदल्लाह क़ब्ल अज़ानिल फ़ज्र। एक जुमला आगे आया तशरीह करना। क्या तुम सबक की तशरीह करना चाहते हो? हल तुरीदु अन तशरह। कोई एक लड़का बोलो, शाबाश। हल तुरीदु अन तशरह दरस। बोलो सब। आप सबक की तशरीह करना कब चाहते हो? मता ले, मता तुरीदु अन तशरह दरस। बोलो, मैं सबक की तशरीह करना चाहता हूँ मगरिब के बाद। बोलो, उरीदु अन अशरह दरस बअदल मगरिबी। सब बोलो, आप मगरिब के बाद सबक की तशरीह करना क्यों चाहते हो? लिमाज़ा ले आए। बोलो, कोई एक लड़का बोलो, शाबाश। समझ में आ गया? अब देखो आपने ये सबक समझा कितना है, इस पर मैं इन्हीं को आपसे पूछ लेता हूँ। कोई भी एक लड़का बनाओ अपनी मर्जी से। आप जुमले लिखना कब चाहते हो? शाबाश, जोर से बोलो। मता तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। वेरी गुड। दोबारा बोलो। अब इसी को हम यूं कहें, तुम जुमले लिखना क्यों चाहते हो? मता की जगह क्यों चाहते हो? क्या? कोई एक लड़का, मैं तो पूछ रहा, कौन बोल रहा है? तुम बनाओ, बनाओ। वेरी गुड। लिमाज़ा तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। क्या तुम अल्लाह की इबादत करना पसंद करते हो? चाहते नहीं बोला मैंने, क्या कहा? क्या तुम अल्लाह की इबादत करना पसंद करते हो? बोलो, देना, दब्बी देना। दोबारा बोलो, हल तुहिब्बु अन तअबुदल्लाह। बोलो, कोई एक लड़का बोलो, आप अल्लाह नहीं, आप अल्लाह की इबादत करना क्यों पसंद करते हो? कोई एक लड़का, कोई एक लड़का जो बोले ये उसको दे दिया करो। पकड़ो इसे, जो भी बोले इसमें बोलो, माइक मुंह के करीब करके। देखो तवज्जो से सुनो, यहाँ जो अफ़ाल हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और दो हमने फ़िअल पढ़े हैं, एक अरादा और एक अहब्बा। बस फ़र्क क्या है? चाहना और पसंद करना। कोई भी लड़का बोलो, जैसे एक जुमला आया तशरीह करना, तो हम आपसे पूछे कि क्या तुम नए सबक की तशरीह करना चाहते हो? क्या तुम नए सबक की तशरीह करना चाहते हो? हल तुरीदु अन तशरह दरसल जदीदा। जोर से बोलो बेटा। हल तुरीदु अन तशरह दरसल जदीदा। वेरी गुड। हल तुरीदु अन तशरह दरसल जदीदा। सही बना जुमला? तुम बनाओ। हल तुरीदु अन तशरह दरसल जदीदा। इसी को हम अगर यूं कहें कि क्या तुम अल्लाह की इबादत करना आज मगरिब के बाद पसंद करते हो? हल तुहिब्बु अन तअबुदल्लाह बअदल मगरिबी अल यौमा। वेरी गुड। हल तुहिब्बु अन तअबुदल्लाह बअदल मगरिबी अल यौमा। जुमले लिखने वाला इसकी कौन बनाएगा? ये लो हाथ में देखिएगा। आपसे अगर कोई ये मालूम करे कि क्या तुम जुमले लिखना चाहते हो? क्या तुम जुमले लिखना चाहते हो? हल तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। हल तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। आप जुमले लिखना कब चाहते हो? मता तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। मता तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। आप जुमले लिखना क्यों चाहते हो? लिमाज़ा तुरीदु अन तक्तुबल जुमला। समझ में आ गया है? मुझे उम्मीद है कि ये दोनों अफ़ाल आपकी समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया? एक है अरादा युरीदु इरादतन चाहना, एक है अहब्बा युहिब्बु इहबाबन पसंद करना। समझ में आ गया? दोनों के इस्तेमाल का तरीक़ा फिर सुनो। ये है कि अन के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, और अन से पहले जो अरादा और अहब्बा की शक्ल होगी, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब हो, वाहिद मुअन्नस गायब हो, या जो भी हो, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, बाद में भी अन के जो फ़िअल लेकर आएंगे वो भी उसी की तरह होगा। समझ में आ गया? तो इनकी आप मश्क कीजिएगा, इनको कापी पर उतार लेना, ठीक है।